हाय हाय मैं तो जानती ही नहीं है। मैंने तो अल्लाह को माना था लेकिन कभी जाना नहीं। अल्लाह के नबी को माना था, कलीमा तो पढ़ा था लेकिन कभी जाना नहीं अल्लाह के नबी कौन है। दीन मानती थी, मैं मुसलमान औरत है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। फिर उनका हाल तो बड़ा बुरा होगा मेरी बहनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, हजारों ऐसे हदीस पड़े हुए हैं जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब बंदा जवाब नहीं देगा तो क्या हाल होगा, जहन्नम की खिड़की उसके खबर में खोल दी जाएगी, आग का लिबास उसको पहना दिया जाएगा और उसके ऊपर एक अंधे और बहरे फरिश्ते को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अंधा और बहरा यानी हम चीखो चिल्लाओ पुकारो कुछ भी कर लो, अब वो फरिश्ता अपनी ड्यूटी से नहीं रुकने वाला। सोचो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हजारों बार अल्लाह ना करे, हम सब नहीं अल्लाह के नबी कौन है, जानेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, सिर्फ कुरान को मानेंगे नहीं, जानेंगे उस कुरान में क्या है। वो लोग तो आसानी से जवाब दे देंगे रब्बी अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दीनुल इस्लाम, वो तो आसानी से बोल देंगे। उनके लिए तो बड़ी आसानियां होंगी। खबर में जन्नत की खिड़की खोल दी गई, जबरदस्त जन्नत का लिबास पहना दिया गया और कह दिया गया कि ऐ अल्लाह की बंदी चल सो जा, अब सुकून से सो जा, अब तेरे लिए कोई मुसीबत नहीं, अब तेरे लिए कोई मेहनत नहीं, अब तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे एक आराम की जिंदगी है, अब इस जिंदगी को जी ले, सोते रहे। वो औरत, वो आदमी, वो इंसान जिसने इस दुनिया में वहां की तैयारी करके गई और जो तैयारी नहीं करेगा उसका हाल क्या होगा, क्या बोलेगा वो, हा हाल हादरी, हाय हाय मैं तो जानती ही नहीं है। मैंने तो अल्लाह को माना था लेकिन कभी जाना नहीं। अल्लाह के नबी को माना था, कलीमा तो पढ़ा था लेकिन कभी जाना नहीं अल्लाह के नबी कौन है। दीन मानती थी, मैं मुसलमान औरत है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। फिर उनका हाल तो बड़ा बुरा होगा मेरी बहनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, हजारों ऐसे हदीस पड़े हुए हैं जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब बंदा जवाब नहीं देगा तो क्या हाल होगा, जहन्नम की खिड़की उसके खबर में खोल दी जाएगी, आग का लिबास उसको पहना दिया जाएगा और उसके ऊपर एक अंधे और बहरे फरिश्ते को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अंधा और बहरा यानी हम चीखो चिल्लाओ पुकारो कुछ भी कर लो, अब वो फरिश्ता अपनी ड्यूटी से नहीं रुकने वाला। सोचो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हजारों बार अल्लाह ना करे, हम सब की अल्लाह हिफाजत करे, अगर वो फरिश्ता हम पर मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर मेरा और आपका हाल क्या होगा। सोचो, है ना। ये आखिरत की ज़िंदगी मुझे और आपके अपने मकसद की तरफ ले जाती है। याद रखो, मेरी और आपकी दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है जिस जन्नत से मैं और आप निकाले गए उस जन्नत को हासिल करना, अल्लाह की इबादत करते हुए वो जन्नत को हासिल करना जो जन्नत मेरे और आपके लिए बनाई गई। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का असल मकसद है। बोलो, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करते हुए कहाँ दाखिल होना, कहाँ कहाँ, अपने घर की बिल्डिंग में, कहाँ पर अम्मा, जन्नत में, वो जन्नत का महल में इंशाअल्लाह, वहाँ दाखिल होना है मुझे और आपको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला कहता है, ये आयत को लिखो। ये आयत एक ऐसी आयत है मेरी बहनों जो आपके दिलों को अगर हिदायत की नीयत से हमने यहाँ बैठा है तो अल्लाह हमारे दिलों को फेर देगा, हमारे असल मकसद की तरफ अल्लाह ताला मुझे और आपको दौड़ा देगा। क्या है वो आयत? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, याद रखो तुमको मरना है। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, याद रखो ऐ लोगों, याद रखो, इस दुनिया में तुम जो कुछ करोगे तुमको उसका बदला दिया जाएगा। जब अपने पास बुला लेते मेरी, वहाँ खबर में मेरे और आपके लिए कौन सी लाइट होगी। रोशनी को हम चालू कर दे ताकि हमारे जिस्म की, हमारे दिल की जो धड़कन है हम उसको ख्वाबो कर ले। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, वहाँ खबर में मेरे और आपके लिए कौन सी लाइट होगी। दुनिया में टाइम पास नहीं होता, दुनिया में अगर दिल नहीं लगता तो हम फ़ोन को लेके बैठ जाते, रिश्तेदारों के पास चले जाते, रिश्तेदारों को अपने पास बुला लेते। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं और आप खबर में अकेले तनतना होंगे, कौन सा दोस्त मेरे और आपके पास आएगा? मेरा और आपका टाइम पास करने के लिए कौन आएगा मेरे और आपके पास? दुनिया में हम सोते हैं, नींद लगती है, बगैर तकिया और बगैर बिस्तर के मुझे और आपको नींद नहीं आती। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर के लिए गौर करो, वहाँ पर कौन सा बिस्तर होगा, वहाँ पर कौन सा तकिया होगा जो मुझे और आपको सुकून अता करेगा। सोचो थोड़ी देर के लिए। मुझे और आपको जब दफन कर दिया जाएगा ना मेरी बहनों, मुझे और आपसे वो सवालात किए जाएंगे जिस सवालात के बारे में दुनिया में हम कहते हैं ना, हम मानते थे, अल्लाह को हम मानते थे। ये सवाल नहीं होगा क्या तू अल्लाह को मानती थी या नहीं मानती, ये खबर में सवाल नहीं होगा। क्या होगा? मन रब का, बता तेरा रब कौन है, क्या तू तेरा रब को जानती है या नहीं जानती।
हम दुनिया में मान लेने से हम खबर के सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अपने दिलों पे हाथ रख के मुझे बताओ, हम अल्लाह के बारे में कितना जानती है? मौत का फरिश्ता तो मेरे और आपके पास कभी भी आ सकता है, कभी भी मुझे और आपको इस दुनिया से दुनिया के लोग रुखसत कर सकते हैं, है ना? मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है? फरिश्ते मुझसे और आपसे, हर इंसान से सवाल करेंगे, मैं और आप क्या जानती है अपने रब के बारे में? कैसे जवाब देंगे हम फरिश्तों को? रब्बी अल्लाह कब बोलेंगे हम? क्या सिर्फ मान लेने से हम रब्बी अल्लाह जवाब दे पाएंगे? दुनिया में रट्टा मार लेने से क्या हम जवाब दे पाएंगे? नहीं मेरी बहनों, नहीं दे पाएंगे। मन नबीयू का, बता तेरा नबी कौन है? सवाल किया जा रहा, ये नहीं पूछा जा रहा क्या तू तेरे नबी को मानती थी या नहीं मानती थी। मेरी बहनों सोचो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर के लिए गौर करो, वहाँ पर कौन सा बिस्तर होगा, वहाँ पर कौन सा तकिया होगा जो मुझे और आपको सुकून अता करेगा। सोचो थोड़ी देर के लिए। मुझे और आपको जब दफन कर दिया जाएगा ना मेरी बहनों, मुझे और आपसे सवालात किए जाए। दुनिया में हम सोते हैं, नींद लगती है, बगैर तकिया और बगैर बिस्तर के मुझे और आपको नींद नहीं आती। मेरी बहनों सोचो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर के लिए गौर करो, वहाँ पर कौन सा बिस्तर होगा, वहाँ पर कौन सा तकिया होगा जो मुझे और आपको सुकून अता करेगा। सोचो थोड़ी देर के लिए। मुझे और आपको जब दफन कर दिया जाएगा ना मेरी बहनों, मुझे और आपसे सवालात अपने पास बुला लेते, मेरी वहाँ खबर में मेरे और आपके लिए कौन सी लाइट होगी। रोशनी को हम चालू कर दे ताकि हमारे जिस्म की, हमारे दिल की जो धड़कन है हम उसको ख्वाबो कर ले। मेरी बहनों सोचो थोड़ी देर के लिए, वहाँ खबर में मेरे और आपके लिए कौन सी लाइट होगी। दुनिया में टाइम पास नहीं होता, दुनिया में अगर दिल नहीं लगता तो हम फोन को लेके बैठ जाते, रिश्तेदारों के पास चले जाते, रिश्तेदारों को अपने पास बुला लेते। मेरी बहनों सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं और आप खबर में अकेले तनतना होंगे, कौन सा दोस्त मेरे और आपके पास आएगा? मेरा और आपका टाइम पास करने के लिए कौन आएगा मेरे और आपके पास? दुनिया में हम सोते हैं, नींद लगती है, बगैर तकिया और बगैर बिस्तर के मुझे और आपको नींद नहीं आती। मेरी बहनों सोचो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर के लिए गौर करो, वहाँ पर कौन सा बिस्तर होगा, वहाँ पर कौन सा तकिया होगा जो मुझे और आपको सुकून अता करेगा। सोचो थोड़ी देर के लिए। मुझे और आपको जब दफन कर दिया जाएगा ना मेरी बहनों, मुझे और आपसे सवालात किए जाएंगे, जिस सवालात के बारे में दुनिया में हम कहते हैं ना हम मानते थे, अल्लाह को हम मानते थे, ये सवाल नहीं होगा क्या तू अल्लाह को मानती थी या नहीं मानती, ये खबर में सवाल नहीं होगा। क्या होगा? मन रब का, बता तेरा रब कौन है? क्या तू तेरे रब को जानती है या नहीं जानती? हम दुनिया में मान लेने से हम खबर के सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अपने दिलों पे हाथ रख के मुझे बताओ, हम अल्लाह के बारे में कितना जानती है? मौत का फरिश्ता तो मेरे और आपके पास कभी भी आ सकता है, कभी भी मुझे और आपको इस दुनिया से दुनिया के लोग रुखसत कर सकते हैं, है ना? मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है? फरिश्ते मुझसे और आपसे, हर इंसान से सवाल करेंगे, मैं और आप क्या जानती है अपने रब के बारे में? कैसे जवाब देंगे हम फरिश्तों को? रब्बी अल्लाह कब बोलेंगे हम? क्या सिर्फ मान लेने से हम रब्बी अल्लाह जवाब दे पाएंगे? दुनिया में रट्टा मार लेने से क्या हम जवाब दे पाएंगे? नहीं मेरी बहनों, नहीं दे पाएंगे। मन नबीयू का, बता तेरा नबी कौन है? सवाल किया जा रहा, ये नहीं पूछा जा रहा क्या तू तेरे नबी को मानती थी या नहीं मानती थी। उन्होंने कुर्बानियां दी, अपनी रिसालत के मकसद को इस दुनिया में पूरा किया। क्या जानती है अल्लाह के नबी के बारे में? मा दीनु का, बता तेरा दीन क्या है? क्या दीनुल इस्लाम इस दुनिया में रट्टा मार लेने से क्या हम वहाँ पर जवाब दे पाएंगे? फरिश्ते क्या ये सवाल कर रहे कि दीन को मानती थी या नहीं मानती थी? ये सवाल कर रहे हैं? नहीं, क्या सवाल कर रहे? बोलो, बता तेरा दीन क्या है, बता। मेरी बहनों जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते, क्या उसके बारे में हम कुछ बता पाएंगे? जोर से जवाब दीजिए, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मेरी बहनों अल्लाह के लिए गौर करो, अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ थोड़ी देर के लिए गौर करो। अगर मैं और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मेरा हाल और आपका हाल क्या होगा? जवाब दे देंगे तो फिर मेरा और आपका हाल क्या होगा? जवाब दे देंगे तो बड़ी आसानियाँ होंगी। खबर मेरे और आपकी आखिरत के पहली मंजिलें हम जानते हैं, है ना? हमने लोगों को मरते हुए देखा, उनके लिए दुआएं भी की। क्या कभी खुद के लिए भी ये दुआएं की? मरने वाले मरहूमों के लिए तो यकीन हम दुआ करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन क्या हमने अपने लिए भी दुआ की? अल्लाह मैं जब इस दुनिया से चली जाऊं, जब मैं खबर में पहुंचा दी जाऊं, तो अल्लाह ये सवाल जब किए जाएंगे, अल्लाह तू मुझे उस वक्त इतनी इस्तिकामत दे दे, इतनी ताकत दे दे, मेरी जुबान को इतनी ताकत दे दे कि अल्लाह मैं उन सवालों का जवाब दे पाऊँ। क्या कभी हमने अल्लाह से दुआ की? हाँ, हम रिस्क के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ने मना नहीं किया।
कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये दुआ करना। औलाद के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। मेरी बहनों, मुझे बताओ क्या हमारी दुआओं का तमाम तर हिस्सा सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं होता? आखिरत के लिए हम कितनी दुआ करते हैं? क्या कभी अल्लाह से दुआ करते हैं? लेकिन क्या हमने लोगों को मरते हुए देखा, उनके लिए दुआएं भी की? क्या कभी खुद के लिए भी ये दुआएं की? मरने वाले मरहूमों के लिए तो यकीन हम दुआ करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन क्या हमने अपने लिए भी दुआ की? अल्लाह, मैं जब इस दुनिया से चली जाऊं, जब मैं खबर पहुंचा दी जाऊं, तो अल्लाह ये सवाल जब किए जाएंगे, अल्लाह तू मुझे उस वक्त इतनी इस्तिकामत दे दे, इतनी ताकत दे दे, मेरी जुबान को इतनी ताकत दे दे कि अल्लाह मैं उन सवालों का जवाब दे पाऊँ। क्या कभी हमने अल्लाह से दुआ की? हाँ, हम रिस्क के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ने मना नहीं किया, कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये दुआ करना। औलाद के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। मेरी बहनों, मुझे बताओ क्या हमारी दुआओं का तमाम तर हिस्सा सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं होता? आखिरत के लिए हम कितनी दुआ करते हैं? क्या कभी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तूने मुझे इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में भेजने का मकसद मुझे और आपको अदा करने वाला बना दे? कभी बोला हमने? अल्लाह, ये कुरान मुझे और आपको तूने अता किया, इस कुरान को समझने वाली बना दे, इस कुरान का हक अदा करने वाली बना दे। तूने मुझे मुसलमान बनाया, मुसलमान होने का हक तू अल्लाह मुझे अदा करने वाली बना दे। नहीं मेरी बहनों, बहुत कम, अगर किसी ने बोला भी है तो ये बहुत कम अल्फाज अल्लाह की वो बंदिया जिसने वाकई अल्लाह को जान लिया, उसने अल्लाह बोला होगा। खबर मेरी और आपकी ज़िंदगी की पहली मंजिल है, फर्स्ट मंजिल है, पहला स्टेप है। जो यहाँ पर कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे और आपके सहाबी, अशरा मुबशरा, खलीफा, अल्लाह ने उनको दुनिया में 7 से ज़्यादा मरतबा कह दिया कि उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। वही उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या हाल है? खबर के पास से जाते हैं, खबर के पास खड़े हो जाते हैं, ज़ारो ख़तार रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरते चले जाते, यहाँ तक कि उनकी पूरी दाढ़ी तर हो जाती, दाढ़ी तर होके भी नीचे आंसू गिरते हैं। देखने वाला उनसे सवाल करता है कि ए उस्मान, आपको दो जन्नत की बशारत दे दी गई, आप इतना क्यों रोते हैं? उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए फला बिन फला, सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये खबर पहली मंजिल है, ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है। जो यहाँ पर पास हो गया वो आगे भी पास हो जाएगा, जो यहाँ फेल हो गया वो आगे भी फेल हो जाएगा। क्या हमने कभी हमारे मरने के बाद की जो ज़िंदगी उसके बारे में कभी सोचा? सुबह और शाम में कितनी मरतबा मुझे और आपको, मेरी और आपकी खबर याद आती है? अपने आप से सवाल करना। जवाबात की तैयारी कर ली है, खुश नसीब है वो औरतें जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी कर ली, उन खबर के सवालों के जवाबात की तैयारी कर ली। जो तैयारी, हाय हाय, मैं तो जानती ही नहीं है, मैंने तो अल्लाह को माना था लेकिन कभी जाना नहीं, अल्लाह के नबी को माना था, कलीमा तो पढ़ा था लेकिन कभी जाना नहीं अल्लाह के नबी कौन है। दीन मानती थी, मैं मुसलमान औरत है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। फिर उनका हाल तो बड़ा बुरा होगा मेरी बहनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़ारों ऐसे हदीस पढ़े हुए हैं जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब बंदा जवाब नहीं देगा तो क्या हाल होगा? जहन्नम की खिड़की उसके खबर में खोल दी जाएगी, आग का लिबास उसको पहना दिया जाएगा और उसके ऊपर एक अंधे और बहरे फरिश्ते को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अंधा और बहरा, यानी हम चीखो, चिल्लाओ, पुकारो, कुछ भी कर लो, अब वो फरिश्ता अपनी ड्यूटी से नहीं रुकने वाला। सोचो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हज़ारों बार अल्लाह ना करे, हम सब नहीं अल्लाह के नबी कौन है, जानेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, सिर्फ कुरान को मानेंगे नहीं, जानेंगे उस कुरान में क्या है। वो लोग तो आसानी से जवाब दे देंगे, रब्बी अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दीनुल इस्लाम, वो तो आसानी से बोल देंगे। उनके लिए तो बड़ी आसानियाँ होंगी। खबर में जन्नत की खिड़की खोल दी गई, ज़बरदस्त जन्नत का लिबास पहना दिया गया और कह दिया गया कि ऐ अल्लाह की बंदी, चल सो जा, सुकून से सो जा, अब तेरे लिए कोई मुसीबत नहीं, अब तेरे लिए कोई मेहनत नहीं, अब तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे एक आराम की ज़िंदगी है, अब इस ज़िंदगी को जी ले, सोते रहे। वो औरत, वो आदमी, वो इंसान जिसने इस दुनिया में वहाँ की तैयारी करके गई, और जो तैयारी नहीं करेगा उसका हाल क्या होगा? क्या बोलेगा वो? हा हाल हादरी, हाय हाय, मैं तो जानती ही नहीं है, मैंने तो अल्लाह को माना था लेकिन कभी जाना नहीं, अल्लाह के नबी को माना था, कलीमा तो पढ़ा था लेकिन कभी जाना नहीं अल्लाह के नबी कौन है। दीन मानती थी, मैं मुसलमान औरत है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। फिर उनका हाल तो बड़ा बुरा होगा मेरी बहनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़ारों ऐसे हदीस पढ़े हुए हैं जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब बंदा जवाब नहीं देगा तो क्या हाल होगा? जहन्नम की खिड़की उसके खबर में खोल दी जाएगी, आग का लिबास उसको पहना दिया जाएगा
और उसके ऊपर एक अंधे और बहरे फरिश्ते को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अंधा और बहरा यानी हम चीखो, चिल्लाओ, पुकारो, कुछ भी कर लो, अब वो फरिश्ता अपनी ड्यूटी से नहीं रुकने वाला। सोचो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हज़ारों बार अल्लाह ना करे, हम सब की अल्लाह हिफाजत करे, अगर वो फरिश्ता हम पर मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर मेरा और आपका हाल क्या होगा? सोचो, है ना? ये आखिरत की ज़िंदगी मुझे और आपके अपने मकसद की तरफ ले जाती है। याद रखो, मेरी और आपकी दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है जिस जन्नत से मैं और आप निकाले गए उस जन्नत को हासिल करना, अल्लाह की इबादत करते हुए वो जन्नत को हासिल करना जो जन्नत मेरे और आपके लिए बनाई गई। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का असल मकसद है। बोलो, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करते हुए कहाँ दाखिल होना? कहाँ? कहाँ? अपने घर की बिल्डिंग में? कहाँ पर अम्मा? जन्नत में, वो जन्नत का महल में इंशाअल्लाह, वहाँ दाखिल होना है मुझे और आपको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला कहता है, ये आयत को लिखो। ये आयत एक ऐसी आयत है मेरी बहनों जो आपके दिलों को अगर वाकई अगर हिदायत की नीयत से हमने यहाँ बैठा है तो अल्लाह हमारे दिलों को फेर देगा, हमारे असल मकसद की तरफ अल्लाह ताला मुझे और आपको दौड़ा देगा। क्या है वो आयत? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, याद रखो तुमको मरना है। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, याद रखो ऐ लोगों, याद रखो, इस दुनिया में तुम जो कुछ करोगे तुमको उसका बदला दिया जाएगा।